हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिए सक्सेस जोन विथ कुमार गौरव। तो वहाँ पर मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके सारा पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन ले सकते हैं। अभी तक हम लोग बिहार एसआई का जितना भी प्रैक्टिस करा है वहाँ पर आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस कर करके उसके बाद फिर यूट्यूब चैनल पर आकर के डिस्कशन देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे स्वयं है, निम्नांकित में से वह कौन सा यम्योत्तर है जिस पर उपरोक्त जगह अवस्थित है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 75 डिग्री पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो डी जो है सरसों, वो खरीफ फसल नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत मिलता है। तो उच्चतम प्रतिशत कहाँ मिलता है? मिजोरम में मिलता है। चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, अधिपाद मुख्यतः पाए जाते हैं। तो अधिपाद मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वनों में। कहाँ पाए जाते हैं? विषुवतीय वनों में। पांचवा क्वेश्चन है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो कश्मीर में होती है। कहाँ होती है? कश्मीर में होती है। छठा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले मैदान को कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। सातवां है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है। तो हम लोग का सर्वाधिक तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की संस्तुतियां के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें से जो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्मपाल ने किए थे। 10वां नंबर है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। कोई किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकास ड्रोन का क्या नाम है। तो भारत, उसका क्या नाम है? भारत। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2020 आयोजित करना चाहता है। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया। तो मीनाक्षी मंदिर ने। किसने? मीनाक्षी मंदिर ने। 14वां है, केंद्र सरकार ने आईटी और बीपीओ कंपनी के लिए घर से काम करने के लिए जारी निर्देशों को कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। कब तक बढ़ा गया है? 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? तो किस नाम से की है? उत्तराखंड। किस राज्य ने की है? उत्तराखंड ने की है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो किसको दिया है? चीन को दिया है। किसको दिया है? चाइना को दिया है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए इनमें से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया। क्या क्या? प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है 18 नंबर, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने महीने के लिए और बढ़ा दिया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 19, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रावधान दिया है? तो किसने दिया है? चाइना ने दिया। नेक्स्ट है, श्याम ने वास्तविक मूल्य से कुछ प्रतिशत छूट पर एक रेडियो खरीदा। उसने 850 रुपया में बेच दिया, जिसमें उसे 15% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उसे 1000 रुपया में बेचता तो उसे वास्तविक मूल्य में कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है? तो कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का। अब नेक्स्ट है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी, कितना परसेंट विद्यार्थी? 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान अथवा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना विद्यार्थियों की संख्या है? 250 है। अब 22वां नंबर में है, 16 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिन में, 16 व्यक्ति एक कार्य को कितना दिन में करता है? 16 दिन में समाप्त कर सकता है। सभी ने एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया तथा 4 दिन बाद 8 और व्यक्ति कार्य में सम्मिलित हो गए। शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो गए? शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे? 8 दिन में हो जाएंगे समाप्त। कितने दिन में हो जाएंगे? 8 दिन में। नेक्स्ट है 23, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती होगी। तो वह संख्या कौन हो जाएगा? वो संख्या हो जाएगा 4714। अगला है 24 नंबर। 24 नंबर में है, रमेश ने 4500 रुपया का एक भाग 5% ब्याज 5% वर्ष साधारण ब्याज पर तथा शेष भाग 6% साधारण ब्याज पर उधार दिया। तो 2 साल की समाप्ति पर उसे 480 रुपया दोनों से कुल ब्याज के रूप में प्राप्त किया। 5% साधारण ब्याज पर उसने कितने राशि उधार दी? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 3000 रुपया। नेक्स्ट है, हाल ही में गाओफेन 905 नामक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस उपग्रह का संबंध किस देश से है? तो इस उपग्रह का संबंध चाइना से है। किससे है? चाइना से है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वाधीन योजना लागू करने में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर? मध्य प्रदेश राज्य रहा। अब नेक्स्ट है, आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है। तो कौन है इसके लेखक? दलाई लामा है। कौन है? दलाई लामा। नेक्स्ट है,
ऑपरेशन रक्षक निम्नांकित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन रक्षक जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? शेखर कपूर को, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के विजेता है, तब मरिके लुकास है। कौन है? मरिके लुकास। अब 31 नंबर में, हाल ही में किस देश ने पुनः इस्तेमाल में लाए जाने योग्य स्पेसक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? चाइना ने किया। नेक्स्ट है, किस तिथि को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तब 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, UEFA सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से है। अब नेक्स्ट है 34 नंबर, निम्नलिखित ग्रह में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह यानी कि सैटेलाइट नहीं है? तो किसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है? बुध का नहीं है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? वह रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है? तो अटाकामा है। कौन सा है? अटाकामा। नेक्स्ट है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। अब नेक्स्ट है, कृत्रिम सोना का संगठन है। कृत्रिम सोना का जो संगठन है वो कॉपर एल्युमिनियम का है। किसका है? कॉपर और एल्युमिनियम का। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि के संबंध में अभियुक्त को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 20। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? भारत की संचित निधि में जमा होता है। नेक्स्ट है, कोहरे को बेधने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस होते हैं। कौन सा गैस होते हैं कोहरे को बेधने वाले लैंप में? तो नियोन होते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है, एक वर्णद पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, बाध्यता के लक्षण उत्पन्न होंगे। तो बाध्यता के लक्षण जो है उसके पुत्रियों के पुत्र में उत्पन्न होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो विटामिन के है। विटामिन के सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है 47 नंबर, केसिन होता है या होती है? तो केसिन जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की ऊंची निर्यात क्षमता को बताती है। भारत में आय व्यापार में वृद्धि हुई है जो देश की क्या बताती है? ऊंची आयात क्षमता को बताती है। अब नेक्स्ट है 49 नंबर,
कौन सी मिट्टियाँ में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है? तो कौन सा कृषि हो जाएगा? काली। कौन सी मिट्टी हो जाएगा? काली और कछारी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है 50 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विविध अंतःसमुद्रीय पेड़ पौधों तथा प्राणी जात का संरक्षण करने का जैव रिजर्व यानी बायो रिजर्व है? तो कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के जो लोग हैं वो मलयालम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मलयालम बोलते हैं। अब 52 नंबर में है, संसद स्थानीय विकास निधि योजना प्रारंभ की गई थी। संसद स्थानीय विकास निधि योजना जो है 1993 में प्रारंभ की गई थी। अब नेक्स्ट है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों यानी कि भूपृष्ठ के ऊपर की ओर का सही विन्यास है? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट है 54 नंबर। 54 नंबर है, भारत की संभाव्यता और आकार को देखते हुए भारत में पर्यटन उद्योग अन्य अनेक देशों की तुलना में काफ़ी छोटा है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस संबंध में जो सही कथन है हम लोग का वो ऑप्शन डी है। क्या है? भारत में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक आधारित संरचना और पर्याप्त है। अब नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। किसके द्वारा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में जो अशोककालीन है वह शहबाजगढ़ी है। क्या है? शहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, धर्म तथा ऋतु या ऋतक भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उसके बाद पूछा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से जो सही कथन हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों यानी कि मेडिवल किंग्स में से कौन एक सर्वाधिक शिक्षित था? तो सर्वाधिक शिक्षित मेडिवल किंग कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो भक्ति आंदोलन का जो प्रस्तावक नहीं था वो नागार्जुन भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं था। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करता है वो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का आंसर ए, 1 और 2 यानी कि लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में किस प्रकार का बंधन है? तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में द्विक संयोजक बंधक है। कौन है? द्वि संयोजक बंधक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है
राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उपकरण ब्याज दर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो 1921। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ऑप्शन बी जो है, सेवा क्षेत्र का भारत की जीडीपी में अंशदान केवल 25%, ये गलत है। अब नेक्स्ट है 67 नंबर में है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो रूपरेखा है वो पीसी महालनोबिस ने की थी। किसने की थी? पीसी महालनोबिस ने। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अनुषंगी नगर यानी कि सैटेलाइट टाउन है? तो सैटेलाइट टाउन जो है वो गाजियाबाद है। कौन है? गाजियाबाद। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो कलेरू है। कलेरू आंध्र प्रदेश में है। इसको ध्यान रखिएगा, कौन सही है? कलेरू। नेक्स्ट है, विभिन्न राज्यों से संबंधित लोक नृत्य में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो है लेजिम, ये सुमेलित नहीं है। अब नेक्स्ट है, G7 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित है। तो G7 राष्ट्रों के सम्मिलित है ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली। ऑप्शन डी हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित किया है? तो भारत सरकार सम्मानित किया भारत रत्न से खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। किसको किया? खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को। नेक्स्ट है, मिशन इंद्रधनुष योजना संबंधित है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो है वो टीकाकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। अब नेक्स्ट है, हम्म 74 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। पहले तीसरा नंबर हो जाएगा यानी कि मेघालय, उसके बाद फिर बिहार, उसके बाद फिर मिजोरम, उसके बाद फिर सिक्किम। अब नेक्स्ट है 75 नंबर। 75 नंबर में है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है काली गर्दन वाला सारस, कृष्ण ग्रीव सारस जिसको बोलते हैं हम लोग। दूसरा है चीता। तीसरा है उड़न गिलहरी जिसे कंदली भी कहा जाता है। उसके बाद चौथा है हिम तेंदुआ। अब रहा उपरोक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो भारत में जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं ये सभी पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अब नेक्स्ट है, बोला सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और सूची 2 में है राज्य, मतलब किस राज्य में है? ऑप्शन ये, तो इसमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो दिया हुआ है पाखुई है, उसके बाद बोरी है, उसके बाद नामोरी है, उसके बाद इंद्रवती है। अब राज्य दिया हुआ है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़। तो इसमें से हम लोग अगर सुमेलित करेंगे तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी कि ए का जो होगा पाखुई का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर बी का बोरी का हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद फिर सी नामोरी का हो जाएगा असम, उसके बाद फिर इंद्रवती का हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में किसे
जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की आग जो है वो प्यूटिया ममोरपा को कहा जाता है। मनोरपमा को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो है, भारतीय शोध संस्थान जो है वो कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? तो भौतिक विभागों में पूर्वी गंगा मैदान को सम्मिलित नहीं किया जाए। अब नेक्स्ट है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 168वां है। नेक्स्ट है, स्पेस एक्स द्वारा हाल ही में किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANASIS सेकेंड को लॉन्च किया गया? तो इसके द्वारा दक्षिणी कोरिया। किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? दक्षिणी कोरिया के द्वारा। अब नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन ने हाल ही में किस मध्य एशिया देश को ऑब्जर्वर का दर्जा प्रदान किया है? तो किसके किया? तुर्कमेनिस्तान को। नेक्स्ट है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो क्या है? ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो वह कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो समान आपदाओं को जो है वो 2 वर्गों में बांटा गया। अब नेक्स्ट है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो पूरा भारतवर्ष जो है 20 से 30 जून में दक्षिण पश्चिम मानसून के पूरा प्रभाव में आ जाता है। अब नेक्स्ट है 88 नंबर में है, उच्चावाच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? तो बिहार को 3 रूपों में बांटा जा सकता है। कितने रूपों में? 3 रूपों में। नेक्स्ट है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी जो होती है आवृत्ति समान बनी रहती है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 90 नंबर, भौतिक विज्ञान में एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो भौतिक विज्ञान में जो है एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की जो संख्या है वो 7 है। कितना है? 7 है। अब नेक्स्ट है, जब समान आवृत्ति या आयाम की 2 ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती है तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। यह घटना है जो है ध्वनि का व्यक्तीकरण है। इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 92 नंबर में है, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? तो अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है किरचॉफ का नियम है। क्या है? किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट है, निम्नांकित कथनों में कौन असत्य है? तो निम्नांकित में जो है ऑप्शन डी, धारामाफी के श्रेणी क्रम में संट लगाकर अमीटर बनाया जाता है, ये गलत है। अब नेक्स्ट है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में स्थित है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है फुगाकू है। कौन है? फुगाकू। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में हजारों स्त्रियां किस रूप में सेवारत थी? तो विजयनगर साम्राज्य में जो हजारों स्त्रियां थी वो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। किस रूप में थी? लेखाधिकारी के रूप में, शाही अंगरक्षक के रूप में, महल की
रचिकाओं के रूप में। ये सारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में सभी हो जाएगा। अब 97 नंबर में क्या है? 97 में है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ, कौन सा पंथ? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बदीर स्थानांतरित की? तो बदीर जो स्थानांतरित की थी वो अहमद शाह वली की थी। किसने की थी? अहमद शाह वली ने। अब है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य का राजधानी जो है वो कौशाम्बी कभी नहीं रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथ का, वो रहा 2 पाइप ए बी एक टंकी को 6 घंटा तथा 4 घंटा में भर सकते हैं। यदि वो बारी बारी से एक घंटा कार्य करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो इसमें से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 5 घंटा। कितना समय लगेगा? 5 घंटा। तो ये था आज का डिस्कशन। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।